हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज है कंटिन्यू है, सेट से संबंधित हमारी जो पर्टिकुलर सीरीज चली हुई है। आज इसी सीरीज के अंतर्गत मैं आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करवा रहा हूं जिसमें बेसिकली वो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। इंग्लिश से संबंधित जो मेन क्वेश्चंस जो है, जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, आज मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं और मैं उनको सोल्व करवाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से सोल्व करना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू कर लेते हैं हमारा आज का ये लेसन। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड है, पहली स्लाइड है, इसके अंदर जो पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है कि ब्लैंक इज सिनोनिम्स ऑफ कंटेम्पलेट। अब यहाँ जो पूछा गया है इसने कंटेम्पलेट, इसका मतलब होता है, यहाँ इसका सिनोनिम पूछा गया है और 4 वर्ड दिए गए इसमें: सर्कल, पैटर्न, थिंक अबाउट, मॉडल। तो सबसे पहले आपको वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर मीनिंग्स पता होता है तो फिर आप आसानी हो जाती है आपके लिए उसका सिनोनिम्स ढूंढने में। तो कंटेम्पलेट का मतलब एक्चुअल में होता है विचार करना, सोचना, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। तो इसलिए इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या होगा, हमारे पास सी ऑप्शन होगा इसका, थिंक अबाउट। स्टूडेंट, सेकंड वर्ड लेते हैं हम, हमारा एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स है रिवील का। रिवील का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रकट करना, और प्रकट करना उसका जो एंटोनिम्स मिलेगा हमारे पास 4 ऑप्शन है: हाइड, टेल, डिस्क्लोज और शो। अगर आप इसके अंदर देखिए कि टेल, डिस्क्लोज और शो तीनों का मीनिंग एक जैसा है, तो यहाँ डिफरेंट वर्ड हमारे पास है हाइड, यानी छुपाना किसी चीज़ को। तो सही इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, हाइड। देखिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या होता है कि जो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से दें तो आप आसानी से उत्तर न पता होते भी काफ़ी हद तक आप उसके क्लोज जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम। अब ये इडियम पूछा गया है, उसका मीनिंग पूछा गया कि उसका मीनिंग क्या है। तो इडियम अप्लाइज टू बीट अबाउट द बुश। तो बीट अबाउट द बुश, इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में इसका मतलब होता है किसी बीती बात पर जो है हम बहुत ज़्यादा जो बात बीत चुकी है उसी को हम बताना, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो हम, कोई मुद्दा होता है उस मुद्दे से हटकर नहीं बल्कि उस मुद्दे से अलग कोई बात करना। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है: नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू, सर्चिंग फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, स्पीकिंग करेक्टली, नॉट टेकिंग अ डिसीजन। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन ए इसका सही होगा, मीन्स नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इश्यू। चौथा है द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स वन और मोर मिस्टेक्स। अब नीचे एक सेंटेंस दिया गया है इसमें कि लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट इजी। ये सेंटेंस जो है इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं। तो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए, 4 ऑप्शन में से आपने बताना कि सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। 4 सेंटेंस देखिए: लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, लर्निंग ऑफ द फ्रेंच इज नॉट इजी, फ्रेंच लर्निंग इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी लर्निंग द फ्रेंच। अब देखिए यहाँ सही ऑप्शन है जो मैं बता देता हूँ आपको, पहला ऑप्शन इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि बाकी अगर आप लगभग देखोगे 2 सेंटेंस बी और डी में, तो फ्रेंच के साथ डी लगा रखा है। फ्रेंच एक लैंग्वेज के साथ आर्टिकल डी नहीं आता, इसलिए 2 सेंटेंस तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, इसमें सी है फ्रेंच लर्निंग। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हमने क्या है, आमतौर पे जो है वर्ब के साथ हमने लगभग इस सेंटेंस को शुरू करना है। तो चलिए हम देते हैं नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ आपने वर्ब की करेक्ट फॉर्म का यूज करना है, सही। और सेंटेंस है हमारे पास टॉमी ब्लैंक, वर्ब दी गई है इसमें लीव, छोड़ना, जिसका अर्थ होता है जाना या छोड़ना। द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। अब अगर देखिए थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा एक आपको कि एक आइडिया से थोड़ा सा एक हिंट्स भी होता है कि अगर आपको एक सेंटेंस, जैसे यहाँ सेंटेंस में आप देखोगे तो यहाँ केम वर्ब, दूसरी वर्ब आ रही है केम, तो केम हमारे पास पास्ट टेंस है, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट पार्ट में आएगा वो क्या आएगा, पास्ट टेंस ही इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, देखिए
अगर आप देखो पहला ऑप्शन विल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्यूचर है तो फ्यूचर के साथ पास्ट का कोई संगम नहीं होता। दूसरा अगर आप लेफ्ट, ये पास्ट टेंस है हमारा। इसके बाद सी लीव्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी, और अगर डी देखें तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन दिया गया है कि जब यहाँ पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो केवल एक ही वर्ब है जिसमें पास्ट टेंस है, आप उसे फिल कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आंसर हमने ये नहीं कि हमने राइट थ्रू से करना होता है, कई बार हमें उल्टा भी चलना होता है कि कौन कौन से नहीं हो सकते हैं, तो इस हिसाब से भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज ए सिनोनिम्स ऑफ असाइनमेंट। अगेन इसने सिनोनिम्स पूछा गया है, और किसका? असाइनमेंट। असाइनमेंट का काम होता है, मीनिंग होता है काम देना, किसी को काम या कार्य जो सौंपा जाता है बाहर, उसके लिए असाइनमेंट बोलते हैं। और यहाँ जो 4 ऑप्शन है, टास्क, लीव, क्विट, रिजाइन। अगर आप देखें लीव का मतलब, टास्क का मतलब काम होता है, लीव का मतलब छोड़ना, क्विट का मतलब भी छोड़ना, रिजाइन का मतलब भी छोड़ देना है। अब यहाँ अगर देखा जाए तीनों का मीनिंग एक है, केवल एक टास्क है जिसका मीनिंग डिफरेंट है, तो यही इसका करेक्ट सिनोनिम्स है। तो ये आप इस तरीके से भी आंसर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वाद विवाद किसी चीज का। 4 ऑप्शन जैसे वॉर, कंपटीशन, पीस, कोलिजन। अगर देखिए जाए वॉर का मतलब होता है युद्ध, और कंपटीशन का मतलब भी मुकाबला होता है, प्रतिद्वंदिता किसी चीज की। पीस का मतलब होता है शांति। कोलिजन का मतलब भी टकराव होता है, कोलिजन टकराव होता है किसी चीज का। अगर आप इसमें भी अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो इसमें ए, बी और डी 3 ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये हमारा टोटली डिफरेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीस होगा हमारे पास। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ इडियम। अगेन इडियम पूछा गया इसमें, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब इसका जो अर्थ होता है वो होता है बीती बात पर, जो बात गुजर जाती है उस पर पछताना, रोना धोना, जो बात गुजर चुकी है जिसका कोई फायदा नहीं होता, इसी बात को लेकर बैठे रहना। अब इसमें 4 ऑप्शन है, वरिंग अबाउट लॉसेस दैट मे अकर, क्राइंग दैट समबॉडी हैड हर्ट विद हार्श वर्ड्स, प्लीडिंग एंड आस्किंग एक्सक्यूजेज फॉर ए रॉन्ग एक्शन, कंप्लेनिंग अबाउट ए लॉस फ्रॉम द पास्ट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, कि जो भूतकाल में जो नुकसान या जो चीज गुजर चुका है उसके बारे में शिकायत करना है, उसके बारे में रोना धोना। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ एक बार फिर ये दिया गया, सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन्स 1 और 2 मिस्टेक्स। 1 या 2 इसमें मिस्टेक्स हो सकती है, आपने वो फाइंड आउट करना है। आई ब्रॉट ए कॉस्टली वॉच फॉर सिस्टर। तो यहाँ इसका करेक्ट रूप कौन सा होगा इस सेंटेंस का? आई बॉट ए कॉस्टली वॉच फॉर माई वॉच, I bought a costly watch for my sister, I had bought a watch for my sister, I had got a costly watch for my sister। इसमें अगर आप सही ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन इसमें स्टूडेंट बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्योंकि जो वॉच है हमारे पास नाउन है, नाउन से पहले हमारे पास यहाँ एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल लगाते हैं, तो ये लगभग हम कह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप यही कंडीशन इसमें भी है, बट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तो ये यहाँ नहीं आएगा, नीचे वाले में भी परफेक्ट टेंस नहीं होगा। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स देखिए, द पुलिस नो हु द कल्प्रिट वाज। अब इसमें अगर आप फिर थोड़ा सा अगर स्टूडेंट अगर ध्यान दें तो देखिए, फिर इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था क्या, कि ये वॉज आ गया, इसका मतलब सेंटेंस किस में है? पास्ट टेंस में है। तो आप देखिए कि इसमें आप वर्ब, कौन सी वर्ब ऐसी है जो पास्ट टेंस में? देखिए नो प्रेजेंट की है, नोज भी प्रेजेंट है, हैज नोन है ये भी प्रेजेंट है, केवल न्यू सेकंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस वर्ब का है। बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कि आपका आंसर न्यू होगा। तो देखिए इसके माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ ट्रिक भी होती हैं कि आपने किस प्रकार से आंसर को फाइंड आउट करना है। तो ये नेक्स्ट में पूछा है सिनोनिम्स पूछा गया इसमें अपार्ट का। अपार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज से अलग होना, अपार्ट किसी चीज से। तो यहाँ देखिए यहाँ पर अलग होना इसमें टुगेदर साथ होना, सेपरेट होता है अलग होना, पार्ट ऑफ किसी चीज का हिस्सा, मूव माने आगे बढ़ना। तो अगर हम देखें तो सही सिनोनिम्स इसका करेक्ट ऑप्शन बी आपका होगा, सेपरेट। नेक्स्ट है एंटोनिम्स पूछा है काउंटरफीट का। काउंटरफीट क्या होता है इसका मीनिंग पता होना चाहिए। काउंटरफीट का मतलब होता है फेक, नकली।
डुप्लीकेट जिसको आप कह सकते हो, साइनोनिम्स होता है काउंटरफीट का डुप्लीकेट, नकली। तो इसमें अगर आप देखी जाए कि इसका उल्टा यानी एंटोनिम्स क्या होगा, तो यहाँ पर है ट्रेडेबल इंस्टेड ऑफ जेन्युइन, फ्रॉडेंट। अब सिंपल सी बात है, इसका जेन्युइन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपके सामने मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ ईडियम। अब इसमें फिर एक बार जो इम्पोर्टेंट ईडियम पूछा गया, ईडियम क्या है? टू कट कॉर्नर्स। टू कट कॉर्नर्स का मतलब वैसे तो होता है कि अपना किसी भी चीज़ को एक योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करना, या किसी चीज़ के लिए जो है हम कह सकते हैं कि आने वाले समय के लिए कुछ उचित बचत करना, उसका मीनिंग होता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ होता है रिड्यूस द प्राइस ऑन द बार्गेन, टेक ए शॉर्ट रूट, पुट डाउन अ पर्सन, टेक स्टेप्स टू सेव मनी। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि पैसे बचाने के लिए करेक्ट कोई स्टेप उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सेंटेंस गिवन। इसमें फिर एक बार बताया गया कि मिस्टेक्स जो है फाइंड आउट करने की, कौन सी मिस्टेक है इसमें। तो 4 सेंटेंस में से करेक्टली सेंटेंस कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। साहिल प्रेफरेबली स्पेंड्स वीकेंड इन होम, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड वीकेंड एट होम, साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम, साहिल प्रेफर्स स्पेंडिंग वीकेंड इन होम। अब इसका अगर हमें देखें आए तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो मेन जो इसका आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। इसमें साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम। तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आर्टिकल दी का प्रयोग हम इसके साथ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 15, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें आपने देखना है कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने चूज करनी है स्टूडेंट्स, और वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास है, सेंटेंस है नेक्स्ट वीक द ट्यूटर बिगिन न्यू लेसन। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे नेक्स्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे, तो ये हमारे पास कुछ एक ऐसे हमारे पास पहचान होती है, जिससे पता लगता है सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है। तो फ्यूचर का है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि वर्ब ढूंढ लो कि जो फ्यूचर की है हमने वो ध्यान रखनी है। अब इसमें अगर बात करें शैल बिगिन, ये भी फ्यूचर, शैल बिगिन, बिगिन, बिगेन और विल बिगिन और बिगन। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे, अब 2 ऑप्शन, अब शैल और विल, अपने पास 2 ऑप्शन है फ्यूचर के, ये 2 को तो काट दीजिए आप, तो 50-50 हो गया हमारे पास। अब ऑप्शन बचता है हमारे पास शैल बिगिन और विल बिगिन। अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो शैल के बाद बिगिन सेकंड फॉर्म है, और आप हमेशा पता है कि शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो विल के, शैल के या विल के साथ कभी आती नहीं, इसका मतलब ये तो वैसे भी रॉन्ग है। अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बच गया, वो क्या बच गया? विल बिगिन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज के इस लेसन में मैंने आपको जो कुछ बताया है, तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रीवियस एग्जाम में एसएससी के पूछे गए हैं। और मैं एक और बता दूं आपको कि आपने कई मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर देते हैं कि वो आंसर ढूंढने, सही आंसर ढूंढने के चक्कर में जाते हैं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, कई बार क्या होता है कि हम उल्टा चलते हैं भी, जो आंसर नहीं है आप उसकी पहले ट्राई कीजिए, उनको आप स्टक आउट कर दीजिए, शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए, और उसके बाद काफ़ी हद तक आप क्लोज पहुंच जाते हैं आंसर के। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इसके द्वारा भी, जैसे इसमें बेसिकली 3 टॉपिक्स से 4 टॉपिक्स आए हैं, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वर्ब की फॉर्म, और जो है एक इडियम्स है। तो 4 ऑप्शन, 4 चीज़ें इसके अंदर खास तौर से बताई गई हैं विशेष तौर पे। तो देखिए कि हर एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें पूछी जाती, चाहे एग्जाम किसी प्रकार का हो, ये 4 टॉपिक आपके डेफिनेटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका भी मैं अभी आपके सामने और लेके आऊँगा, उसमें भी मैं आपको यही का एक्सरसाइज एक बार और ऐसी प्रकार की करवाऊँगा। और इस प्रकार से ये मान के चलिए 15 क्वेश्चंस आपके पास ही हैं, तो 15 जो है आगे और एक्सरसाइज में करवाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर आप हर वीडियोज़ के अंदर भी 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपको रूल्स भी साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।